अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टैट का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास मॉडल होते हैं सीआरडी, आरसीबीडी और एलएसडी, उन पे बेस करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है। जो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, एन एक्सपेरिमेंट वाज प्लान, मतलब एक एक्सपेरिमेंट है जो प्लान किया जा रहा है टू चेक द लेवल पॉपुलेशंस। ठीक है, लार्वल पॉपुलेशन को चेक करने के लिए परसेंटेज ऑफ आर डोमिनल एफ फॉर द 6 डिफरेंट वीट वैरायटीज़। ये हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स की वीट वैरायटीज़ हैं। ठीक है, उनके जो लार्वल पॉपुलेशन है उसको चेक करने के लिए ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो प्लान किया जा रहा है। V1 जो है हमारे पास LU-2255 है। V2 जो है वो है PAK-81, V3 पंजाब-85, V4 ठीक है वो फैसलाबाद-83, V5 फैसलाबाद-85, ठीक है, V6 वेडनाग 85। ठीक है, ये हमारे पास 6 किस्म की वैरायटीज़ हैं। ठीक है, वीट्स की। ठीक, इनको हमने चेक करना है विद द 3 रेप्लिकेशंस। इसके अंदर जो हमारे पास रेप्लिकेशंस होंगी वो 3 होंगी। ठीक है, ईच अंडर फील्ड कंडीशन। हमारे पास जो कंडीशन है वो है फील्ड कंडीशन। इसको आपने हाईलाइट कर लेना है कि जो एक्सपेरिमेंट प्लान हो रहा है ये किस में हो रहा है। ये हो रहा है अंडर फील्ड कंडीशन। ठीक है, जो लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था वो किया था अंडर लैब। ठीक है, अंडर कंट्रोल कंडीशन किया था। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ये है अंडर फील्ड कंडीशन। तो इट मीन कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने फाइंड क्या क्या करना है वो देखेंगे। सबसे पहले डिटरमाइन द टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ठीक है, टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स फाइंड करने हैं एक चीज़। दूसरी चीज़ है ड्रॉ द लेआउट, हमने इसका लेआउट ड्रॉ करना है। तीसरे नंबर पे अनोवा टेबल बनाना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने इसके अंदर बनानी हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने ये देखना है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किस मेथड से करना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारे पास जो हमारा है मेथड्स वो एक है CRD। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है RCBD, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है LSD। ठीक है, ये 3 हमारे पास मेथड हैं। 3 किस्म के हमारे पास मेथड हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो है क्वेश्चन हमारा है वो किस मेथड से सॉल्व होगा। अब जो CRD डिज़ाइन है ये तब यूज़ होगा जब हमारे पास जो कंडीशन होगी वो कंट्रोल्ड होगी। जब हमारे पास कंडीशन कंट्रोल्ड होगी तो तब हमारे पास CRD डिज़ाइन वो यूज़ होगा। अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो है इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल है। ठीक है, अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो इन्वायरमेंटल है तो तब हमारे पास RCBD डिज़ाइन यूज़ होगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो LSD लास्ट हमारे पास जो है डिज़ाइन वो कब यूज़ होगा, जब कंडीशन इन्वायरमेंटल हो, लेकिन जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स ये इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस के इक्वल होंगी तो फिर अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन में तो फिर हमारे पास LSD डिज़ाइन यूज़ होगा। अब इसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हमारे पास 6 हैं, 6 डिफरेंट किस्म की वीट्स हैं, और जो हमारे पास रेप्लिकेशंस हैं वो 3 हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि ये अंडर फील्ड कंडीशन हो रहा है, फील्ड के अंदर हो रहा है, मतलब ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास या RCBD डिज़ाइन यूज़ होगा या LSD डिज़ाइन यूज़ होगा। अब देखते हैं हम नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स, नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स,
नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ये हमारे पास 6 हैं, ठीक है। 6 डिफरेंट टाइप्स के जो वीड्स हैं, ठीक है, जिनका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो 6 हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो रेप्लिकेशंस हैं, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस, ये हमारे पास हैं 3। ये हमने क्वेश्चन में बताया हुआ है अंडर 3 रेप्लिकेशंस, ठीक है। हमारे पास जो रेप्लिकेशन है वो 3। इट मीन कि हमारा ये जो LST डिज़ाइन है ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। एक तो इन्वायरमेंटल होना चाहिए, दूसरा नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो डिज़ाइन यूज़ होगा वो RCBD डिज़ाइन यूज़ होगा। अब ये डिज़ाइन हम यूज़ करेंगे RCBD डिज़ाइन, ठीक है। RCBD डिज़ाइन का हम यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि RCBD डिज़ाइन को किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें हमने सॉल्व आउट करनी है या जिसका आंसर हमसे पूछा गया है। अब वो कहते हैं कि डिटरमाइन टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ठीक है। टोटल यूनिट्स जो हैं, टोटल यूनिट्स किस तरह से निकालने हमने, अब हम ये देखेंगे। ये जो होते हैं टोटल यूनिट्स, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स और मल्टीप्लाई रेप्लिकेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेप्लिकेशंस से, तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास 6, ठीक है। टोटल यूनिट्स और रेप्लिकेशन है हमारे पास 3। ये जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आएगा वो आएगा 18, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे वो 18 होंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट था ये सॉल्व हो गया। ये वाला डिटरमाइन द टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ये हमने सॉल्व कर लिया। टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो थे वो हमारे पास 18 थे। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के अंदर, जो हमसे दूसरी चीज़ पूछी गई है, ड्रॉ देयर लेआउट, ठीक है। अब हमने इन 18 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स का लेआउट बनाना है। जो सबसे पहले हमने देखा था कि डिज़ाइन कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। अब आता है डिज़ाइन का काम। अगर हम RCBD डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो उसका लेआउट किस तरह से होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन जो हैं ये डिपेंड करते हैं जो हमारे लेआउट होंगे उस पे, एक्सपेरिमेंटल जो लेआउट होगा उसके ऊपर बेस करते हैं। तो RCBD का जो हमारे पास लेआउट होगा वो किस तरह से होगा, अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लेनी है ट्रीटमेंट्स, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट्स लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास RCBD डिज़ाइन होता है इसके अंदर हम ब्लॉकिंग करते हैं, ठीक है। हमने ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है। ये RCBD डिज़ाइन के अंदर कंपल्सरी चीज़ है कि ब्लॉकिंग के बगैर RCBD जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट नहीं होता। जो ब्लॉकिंग है वो आप कॉलम वाइज भी बना सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रोज़ भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रोज़ बनाएंगे ब्लॉकिंग, ठीक है। B1 ये एक ब्लॉक हो जाएगा हमारा रो 1 वाला, ठीक है। ये B2 ये हमारे पास सेकंड जो हमारे पास होगी ब्लॉक होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास B3, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड ब्लॉक होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल ब्लॉक्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो हमारे पास RCBD डिज़ाइन था पिछले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये था कि हम कोई भी जो अपने एक्सपेरिमेंट्स थे, ट्रीटमेंट्स थी, उनको रैंडमली लिख सकते थे। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं होगा। इसमें हम एक ब्लॉक के अंदर जो हमने अपनी ट्रीटमेंट्स हैं वो कंप्लीट करनी है। टोटल अपनी एक ब्लॉक के अंदर जो हमारी ट्रीटमेंट है वो हमने कंप्लीट करनी है। एक ब्लॉक के अंदर किसी भी ट्रीटमेंट की रेप्लिकेशंस नहीं आएगी। मतलब एक जो हमारा ब्लॉक है इसके अंदर एक ही ट्रीटमेंट 2 दफ़ा हम यूज़ नहीं कर सकते। एक ब्लॉक के अंदर हम उनको आगे पीछे रेप्लिकेट करके लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन नहीं होगी किसी भी ट्रीटमेंट की एक ब्लॉक के अंदर। अब हम इसको जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स थी उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। V2, V3, V1, V4, V6, V5, ये हमने इनको रेप्लिकेट करके तो लिखा है,
लेकिन इनकी रिपीटेशन नहीं की, ठीक है, ना V2 को दोबारा एक ब्लॉक में लिखा है, कोई किसी भी ट्रीटमेंट को हमने दोबारा से उसी सेम ब्लॉक में नहीं लिखा। अब हम अगले ब्लॉक पे आते हैं, ठीक है, V3, V1, V5, V2, V4, V6। इसी में भी सेम इसी तरह से हमने किया कि हमने रिपीटेशन नहीं की, हमने सिर्फ रेप्लिकेट किया इनको। उसके बाद हमारे पास जो था ब्लॉक 3, उसके अंदर हम V6 ले लेंगे, ये रैंडम ले सकते हैं लेकिन हमने इसकी रिपीटेशन नहीं होने देनी। V3, V5, V1, V2, ठीक है। एक ब्लॉक के अंदर हम किसी भी ट्रीटमेंट की अगेन से रिपीटेशन नहीं करेंगे। ये जो हमारा इसका था लेआउट, ये बन चुका है। अब जो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था ड्रॉ देयर लेआउट, ये हमने अकॉर्डिंग टू RCBD डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू RCBD डिज़ाइन हमने इसका लेआउट बना लिया। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है, हमारे पास ये जो सेकंड था ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास लास्ट है अनोवा टेबल, ठीक है। अब हम अनोवा टेबल की तरफ आते हैं। लास्ट स्टेप है इसका अनोवा टेबल बनाने का। तो अनोवा टेबल जस्ट हम ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर किसी भी किस्म की हम जो हमारे पास कैलकुलेशंस हैं वो नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने इसको समझना है कि अनोवा टेबल क्या चीज़ है। ये जो SOV है ये है सोर्स ऑफ वेरिएशंस। SOV सोर्स ऑफ वेरिएशंस। जो डिग्री DF है ये हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और जो हमारे पास SS है ये हमारे पास है सम स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारे पास MS है ये है मीन स्क्वायर, और F कैलकुलेशन और F टोटल, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सम स्क्वायर, ये हमारे पास मीन स्क्वायर, ये F कैलकुलेशन और ये F टोटल। अब हम इसके अंदर जो इसके हमारे पास फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे। अगर हमारे पास ब्लॉक है, जिस तरह से अभी हमने ऊपर लेआउट्स में ब्लॉक लिए, ठीक है, अगर हमारे पास अनोवा टेबल के अंदर हम इसका बनाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हमारे पास ब्लॉक के आगे होगा वो B-1 होगा, ट्रीटमेंट का होगा T-1, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास एरर होगा वो ये दोनों आएंगे, ठीक है। उसके अंदर T-1 ब्रैकेट B-1, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टोटल होगा वो N-1, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले हैं जो आपने लिखने हैं, ठीक है। और हमारे पास जो सम स्क्वायर का वैल्यू होगी ये हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, ये हम इस तरह से नहीं लिख सकते। अब हमारे पास जो है मीन स्क्वायर, उसके हम ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है वो लिखेंगे, वो है सम स्क्वायर ब्लॉक डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और ट्रीटमेंट की जो है हमारे पास वो है सम स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट, मीन स्क्वायर एरर आएगा इसमें, ठीक है, मीन स्क्वायर एरर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आता है F कैलकुलेशन। F कैलकुलेशन क्या आएगा, मीन स्क्वायर, ये जो हमने मीन स्क्वायर लिखा हुआ है ये मीन स्क्वायर ब्लॉक, ये हम ब्लॉक का लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। मीन स्क्वायर का जो एरर आएगा वो इससे डिवाइड करेंगे। और उसके बाद ट्रीटमेंट का जो होगा वो मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर। ये हमारा इसका जो अनोवा टेबल था वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके अंदर ये फॉर्मूले हैं जो आपने देख लेने हैं। ये अनोवा टेबल जो है ये एक अलग से भी क्वेश्चन आ सकता होता है, इसके ऊपर हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे। ये जो हमारा तीसरा था, ठीक है, 3rd नंबर वाला अनोवा टेबल ड्रॉ करना है, ये भी हमने बना लिया। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमने सॉल्व किया है RCBD डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अंडर एक्सपेरिमेंटल अंडर फील्ड कंडीशन था जो होता है इन्वायरमेंटल के अंदर।
अगर हम लैब के अंदर कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट, वो अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा। जिस तरह से हम करते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर RCRD डिज़ाइन यूज़ होगा। इसके अंदर हमने RCBD डिज़ाइन यूज़ किया है। अगर क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म की आपको नहीं समझ लगी या आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।